हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक टॉपिक है जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? डेफिनेशन है इसकी, द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडॉन बाय विच द इंफॉर्मेशन इन आरएनए इज डिकोडेड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। सेंट्रल डॉगमा सबने पढ़ रखा है। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा इज डीएनए टू आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन एंड आरएनए टू प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, ये जो फॉर्मेशन है ये एक सेंट्रल डॉगमा है। डीएनए टू डीएनए भी होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन ये बाद में आएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडॉन बाय विच द इंफॉर्मेशन इन आरएनए इज डिकोडेड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. It is relationship of amino acid sequence in a polypeptide chain and a base sequences of DNA. DNA के जो base sequences हैं, और base sequences तुम लोगों को लेने हैं UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस सीक्वेंस में लेने हैं यहाँ पर। तो क्या रिलेशनशिप है? अमीनो एसिड सीक्वेंस इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बेस सीक्वेंसेस ऑफ DNA. ठीक है, तो यहाँ पर आप जेनेटिक कोड की पहले डिस्कवरी देख लो, फिर किस तरीके से जेनेटिक कोड बनाते हैं तो वो देखना। डिस्कवरी में जॉर्ज गैमो 1954 वाज फर्स्ट टू प्रपोज ट्रिपलेट कोड एंड कॉइंड द टर्म जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को इन्होंने प्रपोज करके ट्रिपलेट नेचर भी बताया था कि जेनेटिक कोड की जो नेचर है ट्रिपलेट। बहुत से साइंटिस्ट ने कहा जेनेटिक कोड इज डुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट, पर सब इसमें जो बाद में फाइनलाइज हुआ कि जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड. जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय नीर्नबर्ग एंड मेथाई. ठीक है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे कि इनके अंदर जो दूसरे साइंटिस्ट थे कि इसमें मार्शल नीरबर्ग, सीवियर ओकोआ, हरगोविंद खुराना, फ्रांसिस क्रिक एंड मेथाई, इन्होंने क्या किया था? डेसिफर्ड द जेनेटिक कोड. तो तुम्हें यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नेम, कई बार ये कंपटीशन में पूछा हुआ है कि किसने इसको कौन टर्म दिया था जेनेटिक कोड, तुम्हारा आंसर होगा जॉर्ज गैमो और डिस्कवर्ड बाय नीरनबर्ग एंड मेथाई. जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड. और जब जेनेटिक कोड बनाओगे तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कितने कॉलम है? 16 कॉलम है, और एक के अंदर 4 कोडॉन आएंगे, तो 64 कोडॉन. 60 आउट ऑफ 64 कोडॉन 3 कोडॉन होंगे इसमें नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन. बचे हमारे पास कितने? 61. तो आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडेड 20 अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो ये बेसिक है थोड़ा. अब इसमें क्या करना है तुम्हें? जेनेटिक कोड बनाने के लिए 16 कॉलम, यूसीएजी, और इस तरफ एक ही में 4 बार यहाँ पर लिखोगे एक पार्ट में, यूसीएजी. कैसे फिल करना है? यूयूजी. ठीक है, तो पहले 4 टाइम्स यू लिख लो और क्या लगा दोगे? यूसीएजी. इसी तरीके से यहाँ पर क्या करोगे? ये 4 टाइम यूसीएजी. सेम इसमें भी यूए 4 टाइम्स यूसीएजी, यूजी और यूसीएजी. ठीक है, फिर इसमें सीयू, यूसीएजी, सीसी, यूसीएजी. यहाँ पर सीए, यूसीएजी. यहाँ क्या करोगे? सीजी, यूसीएजी. यहाँ पर एयू 4 टाइम्स, यूसीएजी. यहाँ पर एसी, यूसीएजी. ए 4 टाइम्स यूसीएजी. यहाँ पर
AG 4 टाइम्स लिखो, UCAG, GU 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 GU, UCAG, GC UCAG, GA 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 GA, UCAG, लास्ट में GG, ये GG, UCAG। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें है। अब इन सबके अमीनो एसिड के नेम, जैसे स्टार्टिंग के 2 लिखा हुआ है, PHE फिनाइल एलेनिन, ये ल्यूसीन, 4 हैं ये ल्यूसीन, यहाँ पर आइसोल्यूसिन, ILEU आइसोल्यूसिन, ये हमारा है MET मैथ्योनिन, और मैथ्योनिन और किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशिएशन कोडॉन, ये मैथ्योनिन। ये 4 क्या है हमारे यहाँ पर? ये 4 वैलिन, VAL। सबसे पहले मैंने बोला PHE फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनिन, वैलिन। अब यहाँ पर ये प्रोलीन, सॉरी पहले सिरीन, SER, सिरीन, प्रोलीन, THR, थ्रियोनिन, और ये होता है एलेनिन। यहाँ पर 2 हैं टायरोसिन, स्टॉप, फिर ये 2 स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को कॉलम में बंद कर दो, ये स्टॉप कोडॉन, हिस्टिडीन, HIS। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? हिस्टिडीन। नेक्स्ट हुए ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, GLN, क्या होंगे ये? ग्लूटामिन। नेक्स्ट नंबर है एस्पेरेजीन, ASN, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ASP, और ये ग्लूटामिक एसिड, GLU। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एक UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन अभी मैंने कितने बताए तुम्हें? स्टॉप कोडॉन है 3, UAA, UAG, UGA। ठीक है, ऊपर के 2 हैं सिस्टीन, सिस्टीन, ये है ट्रिप्टोफैन, TRP, ट्रिप्टोफैन। फिर इसके बाद आर्जिनिन, ARG, फिर सिरीन, फिर आर्जिनिन, और लास्ट वाले होते हैं ग्लाइसिन। तो अमीनो एसिड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सिरीन के 4 यहाँ हैं, 2 इधर हैं, तो कितने हो गए ये? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 अमीनो एसिड हैं। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कितने कोडॉन ऐसे हैं, जैसे मान लिया कि कितने अमीनो एसिड ऐसे हैं कि उनके कितने कितने कोडॉन है। जैसे फिनाइल एलेनिन है तो इसके 2 कोडॉन, ल्यूसीन है इसके 6 कोडॉन, आइसोल्यूसिन के 3 कोडॉन, मैथ्योनिन का 1 कोडॉन, मैथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, इनके दोनों ये ऐसे होते हैं, दोनों का 1 कोडॉन है। फिर इसके बाद सिरीन, सिरीन के 4 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 6 कोडॉन। प्रोलीन के 4 हैं, थ्रियोनिन के 4 हैं, एलेनिन के 4 हैं, ये एलेनिन जो होता है इसके भी 4 हैं। टायरोसिन, स्टॉप कोडॉन, ये तीनों हैं, एम्बर, ओपल, ओकर, इनके नाम हैं। और ये हिस्टिडीन 2, ग्लूटामिन 2, एस्पेरेजीन 2, लाइसिन 2, एस्पार्टिक एसिड 2, ग्लूटामिक एसिड 2। ठीक है, सिस्टीन के भी 2 होते हैं, ट्रिप्टोफैन का पहले बता चुकी हूँ 1 है, आर्जिनिन के 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो आर्जिनिन के भी 6 हैं और ग्लाइसिन के 4 हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो मिनिमम जो कोडॉन 1 और मैक्सिमम 6। तो 1 2 बहुतों के हैं,
3 केवल आइसोल्यूसिन के हैं, 4 भी कई हैं और 6। तो इस तरीके से ये 61 कोडॉन कितने अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे? 20 अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेनेटिक कोड, इस तरीके से तुम्हें जेनेटिक कोड बनाना है। और ये अब तुम्हें मुश्किल नहीं लगा होगा बनाने का तरीका। अमीनो एसिड को तुम्हें पहले इसको लिखना है, फिर इसको बिना देखे बोलना है, मतलब लर्न करना है इनके अमीनो एसिड को, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अब इसमें पहले कि जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं कि सबसे पहले कहोगे जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक जेनेटिक कोडॉन जो होंगे ये सिमिलर हैं। यूनिवर्सल है। इसको मतलब कोई ये नहीं है कि इस वहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन केस है, जैसे AUG वहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, तो वहाँ GUG भी है जो ये है, तो वो इनिशिएशन कोडॉन थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, पर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। दूसरा है कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, पंक्चुएशनलेस। ये पंक्चुएशनलेस, किसी भी तरह की पंक्चुएशन अगर हमें कोडॉन लिखना है, UUU, UUC, UUA, UUG, कुछ भी लिखना है, कितने कोडॉन लिखते चले जाओ, इसके बीच में कोई भी हाइफन, कॉमा, स्लैश कुछ नहीं लगाना है। तो जेनेटिक कोड इज कॉमालेस और पंक्चुएशन लॉस। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? नॉन ओवरलैपिंग इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने ये लिखा UUC, UUA एंड UUG, तो ये 4 कोडॉन जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये 4 है। पर अगर मान लिया ये ओवरलैप करता तो सोचो ये 3, फिर इसका ये UUU, फिर इसका इसके साथ UUU, फिर UUC, UCU, CUU, UUA, UAU, AUU, AUU और UUG। तो तुम ये देख रहे हो 4 कोडॉन के कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 के अगर ये ओवरलैप करता तो 64 के तो कितने हो जाते? तो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टर्स में कि जेनेटिक कोड हैज, न्यू पॉइंट है, जेनेटिक कोड हैज इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन, और इनिशिएशन कोडॉन जो इसके अंदर होता है AUG। AUG डबल रोल है इसका कि एक तो मेथियोनिन अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है ये, और दूसरा ये इनिशिएशन कोडॉन। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगी अगर AUG वहाँ पर है तभी होगी, नहीं तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ये इनिशिएशन कोडॉन। जेनेटिक कोड हैज टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, इसको स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन सभी बोलते हैं। और ये 3 हैं, कौन कौन से? दे आर UAA, UA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो ये 3 है इसके अंदर स्टॉप कोडॉन। नेक्स्ट नंबर है जेनेटिक कोड, न्यू पॉइंट, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। ठीक है, जेनेटिक कोड स्पेसिफिक। और एक होता है कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि अनएम्बिगुअस भी इसको लिख सकते हो, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। तो उसके केस में क्या होता है
जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर तुम देख रहे हो कि वन अमीनो एसिड है, एक ही अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन ले लो, तो अगर मान लिया तुम ये, इसके लिए अगर तुम डेफिनेशन दोगे कि एक कोडॉन है, ट्रिपल यू, वन कोडॉन ऑलवेज कोड ओनली वन अमीनो एसिड, स्पेसिफिक, वन कोडॉन यू है, केवल ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। वन कोडॉन ऑलवेज कोड वन अमीनो एसिड। और जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट का मतलब कि वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाई, वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाई मैनी कोडॉन्स। बहुत ध्यान से समझना, दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पर वन कोडॉन ऑलवेज कोड वन अमीनो एसिड और वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाई मैनी कोडॉन। अब इसी को देख लो कि अगर मान लें फिनाइल एलेनिन को लेकर चल रहे हो इसके केस में, तो कोडेड बाई 2 कोडॉन, अगर ल्यूसीन है कोडेड बाई 6 कोडॉन, तो इस तरीके से है यहाँ पर। और केवल अगर CUU देखोगे तो ये किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को। तो ये इसमें जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जेनेटिक कोड का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो मैं क्वेश्चंस वगैरह को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगी, इसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।